हमारे पास मौजूद हैं उसी बच्चे के पिताजी जो 5 सितंबर की बीती रात में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है, जिसकी अभी तक कोई खोज खबर नहीं हो पाई है। और प्रशासन लगातार इन लोगों को परिजनों को आश्वासन दे रहा है कि बच्चे को बरामद जल्दी किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कहीं न कहीं परिवार का सब्र भी अब टूटने की तरफ बढ़ने लगा है। उन्हीं के पिताजी हमारे पास मौजूद हैं, बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? राहुल पांडे। किस तारीख की घटना थी? 5 तारीख की रात में 12-1 के बीच का ये घटना है। कैसे क्या घटना हुई थी? अरे अब घटना वही बताए तो कि वो आया जो है दादाजी के पास सोया था, उसके बाद वो चोर आया, उसके बाद खटिया पर से उठा के लेके जब भागने लगा तो दादी का आँख खुल गया, पैर में पैर टच हुआ उनके, तो उनका आँख खुल गया। उसके बाद वो अपने आँख से देखे वो नीला अंडरवियर पहना था। उसके बाद बड़ी स्पीड वो भगा, जब भगा तो ये चिल्लाए बड़ी तेज। उसके बाद मैं घर में से निकला लाठी लेके, उसके बाद उसको दौड़ाया, जब नहीं पाया हमको ये दिखाई ही नहीं दिया साला कब कितनी जल्दी निकल गए। कहाँ थे आप उस समय? कहाँ थे? हम उस समय घर में थे, अपने कमरे में। तो इसके बाद फिर गांव वालों से क्या कुछ मदद लिया? फिर बड़ी तेज हम चिल्लाए, उसके बाद गांव वाले इकट्ठा हुए। जब गांव वाले इकट्ठा हुए तो हेरने लगे चौगिरदे। उसके बाद कोई था पता नहीं चला, सब दूर दूर तक की गाड़ी लेके जैसे 10-5 किलोमीटर के रेंज में सब बाइक लेके हेरने लगे, लेकिन कुछ था पता नहीं चला। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जैसे कोई जमीनी रंजिश हो या पुरानी कोई रंजिश हो जिसके लिए लोग कभी कभी कोई वारदात कर जाते हैं, कोई घटना कर जाते हैं, ऐसा कोई आपके यहाँ क्षेत्र में या गाँव में नहीं है जिससे आपकी पुरानी रंजिश हुई, उसको लेके कोई घटना वारदात किया हो? ऐसा कोई? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। ज़मीनी जायदाद का हमारा कोई किसी से झगड़ा नहीं। हमारा रोड के बगल है एक साइड, गांव वाले उधर हैं, हम अपना इधर रहते हैं। कोई ऐसा दुश्मनी नहीं है, ना पुराने में ना अभी नए में। अच्छा, बच्चा पर डे अपने दादा के पास लेटता था कि अपनी माँ के पास? दिन में भी रात में भी इन्हीं लोग के पास वो रहता था, क्योंकि इन लोग को ज़्यादा पर्चा था। बच्चे का क्या नाम था? सत्यम पांडे। कितनी एज थी? 11 महीने। 11 माह का बच्चा था, नाम था सत्यम पांडे। और भैया क्या का मतलब प्रशासन से क्या मदद किस प्रकार मिल पा रही है आपको? प्रशासन बस आ रही है घर पे, हमारे घर पे आके बस चली जा रही है। इससे आगे अब हम क्या कहें, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन अगर लगी होती तो आज 9 दिन बीत गया, क्या धरती खा गया कि आसमान खा गया। अब तक तो प्रशासन को कुछ न कुछ करना चाहिए, लेकिन प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठी है। प्रशासन कुछ वही नहीं है। जैसे हमारी बात हुई थी सीओ मछली शहर अतर सिंह जी से, उन्होंने बताया कि पुलिस अपनी कार्यवाही करने में लगी हुई है, जल्दी बच्चे को बरामद करेंगे। आपको क्या है, विश्वास डगमगाने लगा है प्रशासन से? हाँ, तो सीएम साहब ये जब कह रहे हैं तो हकीकत वही बताएं कि हमारा बच्चा 24 घंटे के अंदर में मिलेगा या 2 घंटे में मिलेगा, कब मिलेगा। आज तो 9 दिन तो बीत गया। वो किस हाल में होगा, दूध पी रहा होगा या नहीं पी रहा होगा, उसको मारते भी होंगे। अब ये तो हमारा दिल जान रहा है कि उस पर क्या बीत रही होगी। प्रशासन अगर चाहती तो 24 घंटे के अंदर बच्चा हमारा बरामद कर सकती थी, लेकिन अब प्रशासन तो हम ये जान रहे हैं, हमारा दिल जान रहा है, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। बस यहाँ पर हमारे घर पे आ रही, बस पूछताछ करके बस चली जा रही है। इससे आगे हम क्या कहें। अब साथियों, ये बड़ा आरोप है कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर आरोप कुछ कर रहा होता तो ये आरोप निराधार होता। अगर इनके पास सिर्फ यहाँ आके बैठना ही है प्रशासन को, तो वो थाने पे बैठे। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो थाने पे बैठे, यहाँ बैठे तो कम से कम उस कार्रवाई के साथ बैठे कि जिससे परिवार को संतुष्टि मिले। आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जैसे आपकी ससुराल में या कहीं ऐसा कोई माहौल तो नहीं है कि जैसे उसको लेके दुश्मनी यहाँ निकाली गई हो? नहीं, ऐसा हमारे ससुराल में भी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे हमारे साथ तो जो है कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं। वो बम्बई में रहते हैं, हमारे मदद ही करते हैं। हमारा इस सब से चीज़ से कोई मतलब सरोकार वास्ता नहीं है। वो अपने में हैं, हम अपने में मस्त हैं, कोई बात विवाद भी नहीं है। आपकी शादी कब हुई थी? 2 साल पहले, 2020 में। शादी के कितने वर्ष बाद बच्चा हुआ था? अरे शादी के 1 साल बाद ही बच्चा हुआ था। ये पहला बच्चा था? ये पहला बच्चा था। आपका शुभ नाम? राहुल कुमार पांडे। ये राहुल कुमार पांडे जी हैं, जो उस 11 माह के बच्चे के पिताजी थे। इनके दर्द को आप महसूस करिए, इनके उस अंदर की जो वेदना है, इनके हृदय के अंदर जो बातें चल रही हैं, उसको आपको महसूस करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब इनका विश्वास प्रशासन से भी डगमगाने लगा है, क्योंकि अभी तक कुछ परिणाम नहीं निकल पा रहा है। किसी भी परिणाम तक अभी प्रशासन पहुंच नहीं पा रहा है। इनके पास केवल कोरा आश्वासन ही है, जिसके बाद से इनका विश्वास धीरे धीरे कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। इनका धैर्य धीरे धीरे खोता जा रहा है। इन्हीं के माता जी हैं, परदादी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि माता जी के पास ही बच्चा सोया हुआ था। माता जी, बच्चा उस रात में आप ही के पास था? हाँ।
ऐसे हमार खटिया रहा या ऊ खटिया बिछी है आई है वहीं बगल में बिछी है बीच में एकदम सटाई के और वहीं बीच में बच्चा लेटा रहा और ये वहाँ कई लेटा रहे हमें कई कद काठी में कुछ आप पहचान पाई कि कद क्या था, काठी क्या थी? कुछ हम देख ही नहीं पाए, ये सब देखबे न पाए। जब वो लई के भागा है ना तो हमारे पैर में ही ठोकरा गया वहाँ। जब हम जागे अब इतने में हमारे यहाँ कूद के वहाँ हुआ हाँ। अब नीली नीली चड्ढी बस देखा होकर इतने तेज से भागा है। अब हम तो ऐसे तो जब ओके भागत देखा हम तो वही लागे अरे हमार भैया लाई गवा, अरे हमार भैया, हम भैया भैया चिल्लाई लागे तभी मैं तो कूद के हो आ गवा। राहुल नरिया था। अब राहुल निकल के आए लाठी ले के आए दोनों प्राणी निकले यहाँ वहाँ कहाँ गवा हम कहा ऐसे ही गवा है भागा है ऐसे ही। हम बच्चे ज़्यादा डोल फिर ना ही पावत है। अब दोनों जने गांव गुहार लगे, गांव सब जुटा भैया सारी ओर से हेराई किया जाता जंगल जारी। आज तक हमारे बच्चा की कहीं पता नहीं चल रहा। माता जी जैसे आपने कहा कि रात में आपने देखा कि नीले कलर की चड्ढी पहन रखा था वो, तो क्या कुछ अंदाजा लगा होगा कितनी उम्र रही होगी? उम्र का कुछ उम्र तो भैया 23-24 साल हाँ इतना ही उम्र रहा बेटा हाँ नहीं रहा है। अब इतनी जल्दी से कूद के भागा है हमारे बोलत मारे हाँ। इतनी नौकर कमर दिखान है हमें उघेल ही रहा हाँ। खाली चड्ढी होकर हम नीली नीली पहचाना अंदर भी रहा। ये माता जी हैं जिन्होंने बताया कि इन्हीं के पास बच्चा रात में सोया हुआ था, इन्हीं के बगल में, और जहां से अज्ञात व्यक्ति द्वारा उस बच्चे को इन्हीं के पास से उठाया गया था। अब माता जी आज आप पर जो दर्द होगा वो तो मैं महसूस कर पा रहा हूं, और तमाम जनपद के लोग भी आपके साथ हैं, उस दर्द को लोग महसूस कर रहे हैं। प्रशासन से क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या लहर? अभी है तो कहा थी भैया कि हाँ हमार उम्मीद का यही कहा थी कि हाँ मिल जाए 9 दिन का दिन हो गया हमारे सबके यहाँ सुखाई रोत न मेरे चूल्हा आगे बरत न हमार परिवार खाता नहीं से पागल भैया। प्रशासन से अब कोई उम्मीद नहीं है, हमारे घर से प्रशासन से अब कोई उम्मीद नहीं है। डेली न्यूज़ वाले आ रहे हैं, डेली एक न्यूज़ खबर छाप के जा रहे हैं, उसमें भी गलत अफवाह उड़ रहा है कि चाचा भतीजे का ऐसा अपहरण कर लिया, ये सब तो ये सब गलत बात है। और उससे हमारा ये कहना ही है कि उस जो गलत वीडियो गलत अपलोड कर रहा है उसके ऊपर जो है कानून की कार्रवाई होना चाहिए फर्स्ट। और सेकंड में क्या है कि इतना आज 8वां-9वां दिन हो गया, 8वां-9वां दिन में हमारे घर पे क्या मुसीबत है, हमारे भाभी भैया कैसे यहाँ पे जी रहे हैं, मातारी बाप हैं, आजा आजी हैं, और 8-9 दिन का हो गया जो है, लेकिन बच्चा अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, हम लोग प्रशासन से क्या उम्मीद रखें? आप देख सकते हैं कि नाराज़गी बहुत है, बच्चा न मिल पाना, घर में बिल्कुल मातम का माहौल है। और जिस तरीके से कोई न्यूज़, ये कह सकते हैं कोई न्यूज़ ऐसी भी चलाई जा रही है जो इस परिवार के खिलाफ है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इस तरीके से भ्रामक न्यूज़ न फैलाएं, क्योंकि इस परिवार का भी दर्द समझें। आपके घर में अगर कोई घटना होती है तो आपको लगता है कि कितना बड़ा दर्द है, अगर इस परिवार में दर्द है तो उसे अपना मानिए। और क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन से कितनी उम्मीद रखते हैं अभी? प्रशासन से क्या, जिस दिन बच्चा चोरी हुआ उस दिन रात में प्रशासन मेरा मदद किया, हेरा ढूंढा बहुत दूर तक। इसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन से तो पुलिस यहाँ पे आई ही नहीं है। अच्छा, तब से पुलिस यहाँ नहीं दिखाई पड़ी। कभी आप पुलिस के पास गए और जानना चाहे कि अभी तक आपने क्या कार्रवाई? कल गया था, इसके बाद 10-15-20 आदमी गए थे वहाँ पे पूछने के लिए, लेकिन इसके बाद जो है वो लोग फिर हमारे घर पे आए हैं और इसके बाद फिर पूछताछ करके फिर चले गए। इसके बाद से अभी तक 8वां-9वां दिन हो गया, पुलिस का कोई कुछ भी नहीं। तो साथियों, रवैया ये रहा पुलिस का भी। पुलिस भी हर बार की तरह खाना पूर्ति ही कर रही, कागजी कोरम पूरा करके शांति से बस आके यहाँ एक पूछना है और पूछ के चले जाना है। अगर वो पकड़ में नहीं आता तो ये पुलिस पर बड़ा सवाल है। आज ही नहीं, ये बहुत दिनों से सवाल होता चला आ रहा है कि पुलिस कितना कार्यदायी, अपने कार्य में कितना बढ़िया काम करती है। दूसरा, अब बात करें। और अभी जैसा कि ये इनके चाचा जी हैं, उन्हीं से सीधा बातचीत करेंगे हम। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार पांडे है। जब 5 सितंबर की रात को बच्चा घर पे नहीं था तो आप कहाँ? 6 सितंबर को। अच्छा, 6 सितंबर को आप कहाँ थे? हम बेंगलोर में थे।
कितनी तारीख को यहाँ पहुँचे? हम पहुँचे यहाँ पे वही उसके चौथे दिन यहाँ पे पहुँचे। 3 दिन बेंगलोर से आने में लगता है, इसके बाद चौथे दिन पहुँचे हैं। चौथे दिन से जब से मैं आया हूँ पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं यहाँ पे एक टाइम आया था, इसके बाद से फिर आया भी नहीं है पुलिस। पुलिस की क्या मदद हम लोग समझे कि पुलिस हमारा मदद कर रही है कि नहीं कर रही है, प्रशासन की मदद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सब लोग बड़े बड़े ओहदे पे DM SDM SP ये सब लोग पता नहीं क्यों बनाए गए हैं कि कोई हेल्प नहीं हो रहा है हमारे घर में। हाँ, ये परिवार का वो दर्द जो इनके उस बच्चे के ये चाचा जी हैं जिन्होंने हमसे साझा किया, और इन्होंने बताया कि अब धीरे धीरे इनका विश्वास कहीं ना कहीं प्रशासन से डगमगा रहा है। दादाजी थोड़ा सा उधर चलेंगे, आपसे भी बात करें। दादाजी क्या नाम है आपका? ओमकार नाथ पांडे। जी जी दादाजी, उस रात में क्या हुआ था? उस रात में हम सोए थे भैया चारपाई पे, तो बच्चा हमारे पास में था। मच्छरदानी लगाए थे, मच्छरदानी जो है पार्टी में बांध दिए थे 2-3 जगह, ताकि हमारे बच्चे को कोई सियार कुकुर या आदमी न उठा पाए। फिर भी साला वो जो हाथ डाल के बच्चे को उठा लिए। अब हमारी तबीयत ख़राब थी, मैं गोली वोली खा के सोया था। सोने के बाद 12-1 के बीच में ऐसा कांड हुआ। ये मलकिन हमारी सोई थी वहाँ बगल में चारपाई लगा के, इनके पैर से पैर टकराया। अच्छा, वो जो भागने वाला था? भागने वाले के पैर टकराया और जाग गई। भाग रहा था तो ये देखी कि वो कच्छा में था, उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, और 22-23-24 साल का आदमी था, ऐसे ज़्यादा उबर कर रही था। हम भी दरवाजे को हाथ मारा कि भैया को कोई ले गया या लौटका। निकलते निकलते हम लोग वहाँ रोड से काफ़ी दूर वहाँ तक गए, लेकिन कुछ हमको दिखाई नहीं दिया। न कोई मोटरसाइकिल दिखी, न कोई आदमी दिखा। हम पैर से चल नहीं पाते हैं। धीरे धीरे फिर हम बोला भैया हम नहीं चल पाएंगे। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कार्रवाई पुलिस से ही जो लड़का बताया अभी ये, पुलिस आती रही जाती रही बैठी रही, और मिल जाएगा। तो उसके बाद भैया पुलिस भी गई, फिर अब पुलिस भी नहीं आती। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 70 साल की है। बाबा की उम्र 70 साल है, और इस 70 साल में बाबा जी को बड़ी नसीब से इनके हाथों में वो नाती खिलाने का इनको जो अवसर मिला था, कहीं ना कहीं उस दरिंदे ने इनसे छीना है। और अब इनका प्रशासन के ऊपर से विश्वास भी डगमगाने लगा है, क्योंकि कुछ परिणाम निकल कर सामने नहीं आ पा रहा है। बाबा जी और कोई जनप्रतिनिधि, कोई विधायक, आसपास के लोग आए थे आपसे आश्वासन देने के लिए? सीमा द्विवेदी भी आई थी जी, और यहाँ की राज्यसभा सांसद हैं। हाँ जी एक राज पटेल वो भी हैं सांसद, जी वो भी आए थे। सब देखे ताके, जी और कह रहे थे कि बच्चा मिल जाएगा, लेकिन साहब बच्चा तो नहीं मिला अभी तक। आपकी तबीयत खराब रहती है, बाबा जी बुजुर्ग हो गए हैं, और ऐसी स्थिति में इनकी उम्र को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबा जी जब हमसे बात कर रहे हैं तो इनका पूरा शरीर हिल रहा है। किस वेदना में है, कितनी पीड़ा है इनके अंदर, और उस दरिंदे को तनिक दया भी नहीं आई कि इस परिवार को उस अंधकार में ढकेलते हुए जो आज पूरा परिवार इस असहनीय पीड़ा को किस प्रकार सह रहा है। हर समय ये लोग बुजुर्ग आंखों से उस रास्ते को ताकते रहते हैं कि कब हमारा बच्चा आएगा, कब हमारे बच्चे के नहीं बैठा रहता हो कि हमारे भैया के लिए वो ये से दे सब ले से कुछ न कहा, लेकिन हमें भैया क्यों ले के भाई नहीं क्या रहता। सारा दिन ऐसे बैठा रही, सारी रात बैठा रही थे। अगर हमको नींद आ रही है तो हम पानी रखे रही थे, लोटा मुँह धोई ले थे, सुरती खाए ले, सुरती गार ली ले थे, हुचकी आवे लगा से नींद खत्म हो जाता। यह हिसाब से ऐसे जीवन जियत ही। क्यों बताए कि आप कल्लू बाबा के यहाँ जाओ, यहाँ से हम गाड़ी लेके 2 लोग का लेके। बाबा जी, जैसे हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चा आप ही के पास रहता था? बच्चा हमारे पास रहता था, इनके पास रहता था। सारा दिन सारी रात हम लोग ये भैया हमारी रहा ऐसे ऐसे उछल रहे, कहे हम खटिया बिछा के वहाँ हुई पेड़ एक तरह रही, उतने हुआ कही अरे कहाँ बांट रहा हो, इतने भैया हमारे कूद पड़े, हम वहाँ जा चलत फिरत रहे। वो सबसे ज़्यादा पहचानता आप ही को था? हाँ, हमको और इनको। सोचिए, बुढ़ापे में बाबा और दादी
से जितना प्यार अपने उस पोते से होता है, उस नाती से होता है, शायद अपने बच्चे, अपने बेटे, अपनी बहू से नहीं होता। क्योंकि बेटा और बहू तो अपने काम में होते हैं, वही एक ऐसा साथी होता है जो बाबा और दादी का साथ चलता है। ये कह सकते हैं कि पूरे समय वो उन्हीं के साथ बिताता है, तो उन्हें उनकी उलझनें ख़त्म रहती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आज वो इनके पास नहीं है तो उनके अंदर की आत्मा, इनकी आत्मा क्या कह रही होगी और कितनी पीड़ा होगी, कितना दर्द होगा। ये कह सकते हैं कि हम तो ये महसूस कर सकते हैं कि आपके एक छोटी सी चीज़ खो जाने पर आप रातों को नींद नहीं ले पाते। आप सोच लीजिए, अगर आपके घर का बच्चा खोया है तो आपको नींद कितनी आती होगी, आप सोते कैसे होंगे, आप खाते कैसे होंगे, आप सांसें कैसे लेते होंगे, ये बड़ा सवाल है। बाबा जी आप हमारे साथ हैं, आए। आपको दिखाना चाहूँगा, आप अंदर आ जाओ। आपको दिखाना चाहूँगा ये वो खाट थी जिस पर बच्चा आपके साथ लेटा हुआ था। जी ये खाट थी जी हम यहाँ पे थे, यहाँ पे जी बच्चा यहाँ रहता था। जी बच्चे को उठाए ढकाए खूब भून के लेता था। जी उसके जैसे बगल में हाथ रखे रहते रहे। जी उस दिन हमारी जूड़ी चढ़ी और जी हम गोली खाया था। जी हमें नहीं पता लगा कि हम बच्चे के, हमने हाथ हटा लिए कि वो साला हटा दिया। ये जब नहीं, पकड़ रखे थे आप? हम बच्चे को पकड़ रखा था, हम बच्चे को कभी छोड़ते ही नहीं था। कि हर करवट कही के एक हाथ ऐसे तकिया जोल में टेढ़ी कही ले, हाथ बाहर ऐसे भैया के मुँह के रहा, एक हाथ से सुनकर यही पकड़े रही कबर है। फिर ये सारा निकाल लेके अगर भैया ऐसे चपन पेशाब यही धरे रही, चादर उधर बोर ओर के भैया पेशाब करी तो उनका झूर कर भैया कैसे उठा ले, चफराई ले, भैया चफन जाए उनके तरह सूखा कह दे। जो भीगा रहा है, आप बैठ जाइए। जो भीगा रहा है कहा अपने नीचे कह ले कि भैया कहा ये सर्दी जो काम ना हो, तो वो यही पर सरवा उठाई लेके चला गया। ये वो यादें हैं बाबा जी के साथ में जो उस बच्चे की जुड़ी हैं, और आज इनके ऊपर क्या बीत रही है, परिवार पर क्या बीत रही है, ये दर्द हम यहाँ आकर महसूस कर पा रहे हैं, आप इसे देखकर महसूस कर पा रहे होंगे। शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता जो दर्द ये परिवार झेल रहा है, जो वेदना इस परिवार के अंदर है, जो पीड़ा इस परिवार के साथ है, किस तरीके से अपने समय को ये लोग व्यतीत कर रहे हैं, वो वाकई में इसकी कल्पना करना भी मुनासिब नहीं है। दोस्तों कहीं ना कहीं अभी तक आज 9 दिन का समय व्यतीत हो गया। प्रशासन लगातार आश्वासन दे रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चे को बरामद किया जाएगा। क्या कार्रवाई हो रही है आखिर अभी तक प्रशासन किस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है कि बच्चे का कोई सुराग नहीं लग पा रहा है? वाकई में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। पांडे जी, ये पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ का प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है, ये लचीलापन है। क्योंकि अभी यहाँ के गुंडे मवालियों को जितने टहल रहे होंगे, अगर उसमें से 2 को उठाया गया होता तो कहीं ना कहीं मामला साफ होता क्या, और मामला अगर साफ होता तो कहीं ना कहीं कुछ सुराग मिलता। लेकिन जिस तरीके से आके ये बैठ जाते हैं यहाँ, जिस तरीके से यहाँ से थाने पे बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पुलिस अपने पुराने ढर्रे पर है। अच्छा, अभी जिक्र कर रहे थे बाबा जी की कोई पुरानी दुश्मनी, पुरानी रंजिश थी, कोई किसी से पुरानी रंजिश थी क्या आपकी? भैया हमारे को पुरानी रंजिश नहीं रही। एक बार ये वो परिवार है जहाँ पर 5 सितंबर की रात को एक बड़ी घटना हुई थी इसी परिवार से, और इसी घाट पर इन्हीं बाबा जी के साथ में वो बच्चा सोया हुआ था। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उस बच्चे को यहाँ से चोरी कर लिया। कुछ आप कहना चाह रहे हैं भैया? हमारे कहने का मतलब ये है, हमारा कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, ना हम दुश्मनी समझ रहे हैं। अगर वो बच्चा हमारे गांव देश की ही हाथ हो तो वो साला हमारे घर के आरी बगल कहीं भी वो लेटा के चला जाए, हम तो उससे कोई दुश्मनी नहीं है। जो वो कहेगा 1,50,000 रुपये मैं उसको दूंगा, न कोई हम किसी से बात करेंगे इसके बारे में। वो हमारा बच्चा कहीं भी ला के लेटा दे, चाहे दुआरे उआरे के सामने रोड पे, तो हमको बहुत संतुष्टि मिलेगी। हम लोग 10 दिन हो गया, 9 दिन बिना खाए पिए एकदम टेंशन से एकदम परेशान हो चुके हैं। ये जान लो कब जान निकल जाए कोई भरोसा नहीं है शरीर में से। ये अपील बेबस पिता की है, ये अपील उस बेबस माँ की है, ये अपील उस बेबस परदादी और दादा की है, इस पूरे परिवार की है। कहीं ना कहीं जो
पीड़ा इन लोगों के अंदर है, उस पीड़ा को हम अपने शब्दों में किस तरीके से पिरोएं, मेरे पास वो शब्द नहीं है। और धीरे धीरे प्रशासन को इस पर और सख्ती से कार्यवाही करने की ज़रूरत है। अगर कुछ सख्ती से इस पर कार्यवाही की जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हल ज़रूर निकलेगा। ऐसा नहीं है न धरती निगल गई बच्चे को, न आकाश निगल गया, और कोई कुछ आसपास के लोग या कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति रहा ही होगा जिसको कहीं ना कहीं पुलिस के दायरे में आना चाहिए। उस गठघरे में खड़े होते ये परिवार देखना चाहता है जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, और वाकई में इस घटना को अक्षम्य माना जाए। अक्षम्य घटना है और कहीं ना कहीं तमाम लोगों के द्वारा एक बृहत स्तर पर प्रयास जो किया जा रहा है। उम्मीद है, हमारी भी ये उम्मीद है और प्रशासन को शुभकामनाएं भी कि जल्दी से जल्दी बच्चे को बरामद करे। और उन तमाम लोगों से मेरी अपील है कि अगर इस तरीके की घटना कहीं हो रही है तो सब लोग एकजुट होकर इस घटना के लिए, इस घटना के अनावरण के लिए प्रशासन सहित सभी लोग प्रयास करें जिससे इस घटना का अनावरण शीघ्र किया जा सके। और प्रशासन से भी मेरी अपील है कि इस परिवार के इस दर्द को महसूस करते हुए उस दर्द के निदान को अतिशीघ्र देने का प्रयास करें जिससे परिवार खुशहाल तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। कर आप इनकी भाई साहब की एक अपील थी, आप सुने होंगे कि मैं अगर वो बच्चा मेरे आसपास कहीं छोड़ जाता है तो मैं कार्रवाई भी नहीं करूँगा, हो सकता है कुछ इनाम भी मिले। तो मैं कहना चाहूँगा कि दर्द समझो यार, अगर इंसानियत है, मानवता जिंदा है तुम में और तुम इंसान हो तो इंसान का दर्द समझो। और इनकी अपील को वाकई में अगर तेरे कानों में पहुंच रही है तो मैं तो कहूंगा कि आप शब्द तो नहीं, तेरे कानों में अगर पहुंच रही तो वो शब्द को सुनकर तू उस बच्चे को ला। ये कार्रवाई नहीं करेंगे, ये मेरी अपनी, मैं इनसे भी कहना चाहूँगा कार्रवाई नहीं करें, क्योंकि दर्द जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कठिन है।